ओके। नमस्कार, आदाब, सबक है प्यारे बच्चों। जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारे फिजिक्स के वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्या है, मैं अगर बेटा आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं, बिल्कुल शॉर्ट में, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एक ऐसा चैप्टर है जो हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझाता है। अब आप सब लोग आ गए हो क्लास 12th में। एक तो आपकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, आपको लोगों ने बहुत डरा रखा है, सब लोग चाहते हैं आपके अच्छे नंबर आ जाएं, पेरेंट्स भी चाहते हैं अच्छे नंबर आ जाएं और आप भी चाहते हैं आपके अच्छे नंबर्स आ जाएं ताकि आप पूरे सब लोगों में अपनी होशियारी के किस्से सुना सको। ठीक है, आपके मम्मी पापा शादी पार्टियों में जाए तो वो अच्छे से बोल सकें खुश होके कि देखिए हमारे बच्चे के इतने नंबर आए हैं, और बाद में क्या है, बाद में लोग अपनी तारीफ करना शुरू कर दें। अगर आप अभी तक अच्छे नंबर नहीं ला रहे तो लोग बोलने लगे कि क्या छुपा रुस्तम था भाई। हाँ, और अगर आपके ऑलरेडी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो लोग बोले इसके तो अच्छे नंबर आने ही थे, तो आपकी जो रेपुटेशन है वो एज इट इज आगे कंटिन्यू होती रहे। पर बात क्या हो जाती है, लोग क्लास 12th में बहुत डरे होते हैं। एक तो उनको डरा दिया जाता है, सच बताऊं क्या, उनको डरा दिया जाता है। ये बात आपको सिर्फ यही बताई जाएगी और कहीं नहीं। क्लास 12th बहुत ही इजी है, बस इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। जैसे खाने को मजेदार बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत रहती है ना, कुछ रेसिपी की जरूरत रहती है ना, वो रेसिपी आपको यहाँ मिलती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जी जान लगा दूंगा, और इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग बनेगा, पर कुछ लोगों ने इसको बड़ा डिफिकल्ट बना रखा है। ठीक है, तो हमको उस भीड़ में शामिल नहीं होना है, हमको इस भीड़ में शामिल होना चाहिए जहां पर छोटे से लोगों में शामिल होना चाहिए जहां पर ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको इनडिसिप्लिन नहीं रखना है, लापरवाही नहीं रखनी है, जो बोला जाए वो करना है। अगर छूट जाए तो उसको आगे कवर अप करने की कोशिश करनी है, पर उसको पूरी तरीके से छोड़ना नहीं है। तीसरी बात, आपको मेरी बात माननी है। ठीक है, मैं बोलता हूँ रिवीजन करो तो रिवीजन करो, मैं बोलता हूँ नोट्स कॉपी करो तो नोट्स कॉपी करो। ठीक है, मैं कुछ सवाल दूंगा, बहुत ही सिंपल सवाल दूंगा, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि आपको जरा सी भी तकलीफ ना हो। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत बहुत तकलीफ में रहते हो, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा डरा दिया गया है। कैसा डरा दिया गया है कि भैया यहाँ पे तो 200 फॉर्मुलेज रहेंगे, 300 फॉर्मुलेज रहेंगे, 500 फॉर्मुले रहेंगे, किस किस तरीके के फॉर्मुले रहेंगे। कभी कोई सवाल आपने देखा नहीं तो आपको सवाल दिखा के डरा दिया गया है कि आपने जो चीजों के बारे में नाम पढ़ा नहीं है और उनके सवाल दिखा दिए गए और आप डर गए। ठीक है, फिर किताबें इतनी कठिन है। ठीक है, यकीन मानो कुछ भी नहीं है, अब बस मेरी बात मानते चलो। तो हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हाँ, मैं जानता हूं आपको पुराना बिगड़ा हुआ है, पर बिगड़ा हुआ हो या ना बिगड़ा हुआ हो, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको आता नहीं है पुराना। ठीक है, जहां जहां मुझे पुरानी चीज बताने की जरूरत पड़ेगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा। मैं इस चीज पर डिपेंड नहीं करूंगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करूंगा कि आपने इसे 10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। तो हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में हम नींव रखते हैं एक ऐसे कंपोनेंट, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस की जिसको हम आए दिन देखते हैं, जिसके बिना हम आज की लाइफ हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। आज के टाइम की लाइफ हम उसके बिना इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या, अच्छा ये बल्ब जलाने वाली चीज, हाँ, अच्छा ये पंखा चलाने वाली चीज, अच्छा हाँ, अच्छा जिस मोबाइल में आप देख रहे हो तो उसमें बहुत छोटे से लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी है, वो चीज, हाँ, अच्छा उस मोबाइल को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग करंट जो आता है वो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वो इलेक्ट्रिसिटी। तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, हम उसका पुराना इतिहास पहले पढ़ेंगे ताकि ये आपके ऊपर लोड की तरह ना आए। बच्चों मेरी बात मानो, अगर आपने चीजों को स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में नहीं पढ़ा, अगर आपने चीजों को अपनी प्रीवियस नॉलेज, जो चीज आपको पहले से पता है, मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत सारी चीजें इसकी पहले से पता है, पर जब आप इसको किताब से पढ़ते हो तो आपको लगता है नई चीज पढ़ रहे हो, इतनी डिफिकल्ट है, दिमाग में जा ही नहीं रही है, गेट से अंदर घुसाने में बड़ी डिफिकल्टी आ रही है। पर मैं आपको बताऊंगा कुछ एनालॉजीज की मदद से और आपके ही कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की वजह मदद से कि आप इस चीज को पहले से जानते हैं। तो स्टोरी टेलिंग, एनालॉजीज, अच्छे, इसको मैं खाली आपको बोल के नहीं बताऊंगा, लिख के नहीं बताऊंगा,
मैं आपको इसका पूरा विजुअलाइजेशन दूंगा। तो आप इसको सुन नहीं रहे होगे, पढ़ नहीं रहे होगे, आप इसको देख भी रहे होगे, आप इसको अपने अंतर्मन में बिठा भी रहे होगे। तो मैं आपको ये विजुअलाइजेशन की मदद से बताऊंगा। ये विजुअलाइजेशन मैं कभी कलरफुल इमेजेस के थ्रू करूंगा, कभी मैं ये एनिमेशंस के थ्रू करूंगा, कभी मैं ये सिमुलेशंस के थ्रू करूंगा। सिमुलेशंस क्या? सिमुलेशंस जो आपने फिजिक्स में चीजें पढ़ी हैं और आप जिनका अंदाजा नहीं लगा पा रहे, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोले देता हूं, पर आपको डिफिकल्ट लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अभी आपको डिफिकल्ट लगेगा, पर मैं सिमुलेशंस की मदद से वो आपको विजुअलाइज करवा दूंगा। जो चीज आप देखते हो वो आप चीज जानते हो, तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ने में तो डिफिकल्ट हो सकती है अगर आपने मेरे से यहाँ पर पहले नहीं पढ़ा है तो, पर अगर मेरे से पढ़ लिया है तो आप मान के चलो वो आपके लिए हलवा है, हलवा। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रांच ऑफ साइंस। भाई फिजिक्स साइंस है कि नहीं है? हाँ, फिजिक्स साइंस है कि नहीं है? फिजिक्स वो साइंस है जिसमें हम रियल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर बिहेवियर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिहेवियर बहुत वास्ट है। इधर पे उसका एक बेसिक बिहेवियर मैं पकड़ के चलूंगा, जिसके बेसिस पे हम पूरा चैप्टर समझेंगे। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, एक राजा की एक तोते में जान बसती थी। ठीक है, वैसे ही इन इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिहेवियर की एक तोते में जान बसती है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके लिए चीजें पुट ऑन करना बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा आसान। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर बिहेवियर। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में तो जान लो पहले, क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब आप बोलोगे सर हमने तो नहीं पढ़ा। हाँ, तो मैं बता ही देता हूं, जिन्होंने पढ़ा होगा वो भी समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो भी समझ जाएंगे। आपने क्लास 10th में साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। आपने कुछ सुना होगा, बोहर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा रहता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने कुछ सुना होगा, ये बोहर्स मॉडल। टाइटल का नाम बता रहा हूं, अगर क्लास 10th का एग्जाम भी दिया है तो कम से कम टाइटल तो पता होगा। बोहर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और आपने किसका सुना होगा, जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, ठीक है सर, हम तो ये भी नहीं जानते एटम क्या होता है। बेटा ये इतना सारा मटेरियल है ना, जो पेन तुम हाथ में लिए हो, जो मोबाइल तुम हाथ में लिए हो, जो पेपर तुम सामने रखे हो, जिन आंखों से तुम चीजों को देख रहे हो, ये सारा मटेरियल कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स। क्या बोलते हैं उनको? एटम्स। ठीक है, ये एटम्स क्या होते हैं? बिल्कुल एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या मैं बोल दूं बेसिक पार्टिकल्स। पर बेसिक कैसे भैया? ये क्या कहना चाहिए, इनके अंदर फुल्ली जो जो भी चीजें होनी चाहिए वो हैं। जैसे कि एक शहर को बसाने के लिए सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है? सबसे छोटा एलिमेंट शहर का क्या होता है? क्या ये घर है? क्या आप हो? क्या मैं हूं? नहीं नहीं, सबसे छोटा एलिमेंट होता है एक शहर का एक फैमिली, राइट। तो उस फैमिली के अंदर फर्दर लोग पाए जाते हैं। आप पाए जाते हैं, आपके मम्मी पापा पाए जाते हैं, भाई बहन पाए जाते हैं, दादा दादी पाए जाते हैं। इसी तरीके से ये जो बेसिक पार्टिकल है, जो फुली फंक्शनल यूनिट है, इसको बोलते हैं एटम ऑफ मैटर। ठीक है ना। जैसे एक शहर के अंदर एक घर होता है, या मैं बोलूँ एक मेडिकल फील्ड में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो एक हॉस्पिटल ऐसा है जहां पे खाली डॉक्टर नर्स पकड़ देखता है।
एक हॉस्पिटल, फिर एक मेडिकल सेंटर है तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ दवाई मिलती है। एक लैब है तो वहां पर सिर्फ खून की जांच होती है। तो ये क्या मिलके पूरे पूरे काम कर रहे हैं? नहीं, ये तो आधे अधूरे काम कर रहे हैं। पर एक बड़ा सा क्लिनिक है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल है जिसमें ये सारे काम होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फुल्ली फंक्शनल यूनिट। उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट हैं जो एक, क्या कहना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज को समझाने के लिए हमको चाहिए, राइट। तो एटम्स भी ऐसे होते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे कुछ, जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं बहुत बेसिक बात बोल रहा हूं। अच्छा, ये नाम नहीं पड़े क्या? इस मॉडल में भी इसका नाम आता था, इसमें भी इसका नाम आता था, और जे थॉमसन मॉडल में भी इसका नाम आता था। हमको इन मॉडल्स की जरूरत अभी नहीं है, हमको बोहर्स मॉडल की कुछ जानकारी की जरूरत है जो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है, तो हम इन पार्टिकल्स का नेचर समझते हैं। जैसे आपकी फैमिली में सबका अलग नेचर होता है। आप बच्चे हो, आपके अंदर थोड़ा सा नेचर है, चंचलता है, ठीक है। आपके मम्मी पापा हैं थोड़े से मॉडरेट नेचर के, आपके दादा दादी नॉर्मली मैक्सिमम जगह शांत स्वभाव के लोग रहते हैं। सबका अलग अलग नेचर रहता है। दादा दादी जी मैक्सिमम घर पे ही रुकते हैं। मम्मी पापा काम के सिलसिले में, घर को मैनेज करने के सिलसिले में बाहर जाते हैं, और आप लोग तो घर पे आने ही नहीं चाहते, दोस्तों के साथ रहना चाहते हो फुल टाइम। ठीक है ना, सबके अलग अलग नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन्स का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है, ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज। हाँ, नेगेटिव मतलब गंदा नहीं, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब गंदा नहीं है। नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ये दो अलग अलग तरीके के नेचर होते हैं। ये बिल्कुल ही अपोजिट टाइप के होते हैं। जैसे एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, ठीक है। तो ये अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट नेचर को दिखाने के लिए हम एक को नेगेटिव बोल देते हैं, एक को पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? अरे यार, अब चार्ज क्या होता है? अब बेटा, चार्ज वही चीज है जो इस बल्ब से गुजरती है तो बल्ब भी चमकता है। जब इस एलईडी स्क्रीन से गुजरती है तो ये एलईडी स्क्रीन जलती है, या जो भी अपना डिस्प्ले यूनिट है वो जलता है, राइट। या टीवी से गुजरती है तो टीवी चलता है। तो चार्ज वो एक पार्टिकल है जिसकी वजह से बिजली के इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज वो एक चीज है। बस अभी आप इतना समझो, इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको जितना जानने के लिए जरूरत है वो ये समझो। तो ये क्या होते हैं? वेरी वेरी लाइट। वैसे तो एटम ही मटेरियल का छोटा हिस्सा, तो वही बहुत लाइट है, पर ये एटम के मुकाबले भी बहुत छोटे, बहुत हल्के हैं। कितने हल्के हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वेरी लाइट मास, मास मतलब उनके अंदर द्रव्यमान कितना है, ठीक है। और ये क्या है? ये न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। अरे न्यूक्लियस के अराउंड इतना जान लो कि एटम की बाहर की जगह में घूमते हैं। एटम के अंदर कुछ एक चीज होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे 10th क्लास में सेल पढ़ा होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस अंदर पाया जाता है, ऐसे एटम के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। वो उस न्यूक्लियस से अलग है, सेल के न्यूक्लियस से, ठीक है। ठीक है, तो एटम का न्यूक्लियस उसको बोलते हैं, वो उसके अराउंड घूमते हैं, तो मूव अराउंड न्यूक्लियस। तो हमारे इस चैप्टर में इसकी खास जो इंफॉर्मेशन जरूरी है, ये तो ये नेगेटिवली चार्ज हैं और ये मूव कर सकते हैं। ये दो नेचर इसके इस इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड को जन्म देते हैं और इसका हमको फायदा मिलता है। कैसे मिलता है मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर दूसरे लेते हैं प्रोटॉन्स। दूसरे रहते हैं प्रोटॉन्स। ये क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। सर ये नेगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव क्या है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं समझ रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके बारे में एक और बात बताता हूं, ठीक है ना। इसके बारे में एक और बात बताता हूं कि आपने बेटा कभी बैटरी देखी है? बैटरी देखी है?
सेल देखा है, छोटा सा सेल जो टॉर्च में डलता है, उसमें एक प्लस का साइन रहता है, एक माइनस का साइन रहता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल यूनिट जो पावर सप्लाई की यूनिट होती हैं, उनके अंदर आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो वो नेगेटिव चार्ज जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से वहां पर प्रोटॉन्स थोड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये हम वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा। अभी आगे पढ़ते जाओगे ना तो और भी बहुत ज्यादा आइडिया आने वाला है, क्योंकि इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी करेंगे, प्रॉपर इसके फीचर्स स्टडी करेंगे। फिर आ जाता है न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन भी कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। पर इनका चार्ज कैसा होता है? ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इनकी भी अपनी अलग कहानी है। इनको आप अकेला छोड़ दो, अकेले नहीं रहेंगे। जैसे आपके दादा दादी अकेले नहीं रहेंगे, आप लोग के बिना नहीं रहेंगे। वैसे ही ये अकेले नहीं रह सकते, या तो इनको इन जैसे और लोग मिल जाएं या प्रोटॉन्स मिल जाएं साथ में रहने को, तब ये जाके रहते हैं। इनका भी मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना ही होता है। ये भी न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। तो हमने ले दे के इतनी सी बात जान पाई कि सर चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है? ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पाए जाने वाले नेचर को समझाने वाली एक एंटाइटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ठीक है, तो हमको क्या, अरे भाई बताया ना इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी और कहां कहां देखने में आती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ये सब आपने नोट कर लिया है। इसमें से आपको जो नोट करने की जरूरत थी वो थी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस और ये 3 चीजें, ठीक है। बाकी भी नोट कर लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। ज्यादा जानकारी मतलब ज्यादा नॉलेज, ठीक है। मैं कुछ आपके रियल फिजिक्स क्या बोलती है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स को समझाने वाली चीज, रियल लाइफ फिनोमेना को समझाने वाली चीज। मैं आपको बिजली वगैरह तो आप बचपन से देख रहे हो, आपने इसको अज्यूम कर लिया ये कैसे आई क्यों आई, आपने इसको कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। कुछ चीजें फिर भी आप लोग को देखने में आती होंगी, जैसे आप जादू बोलते थे, जैसे कि आप बचपन में स्केल रगड़ते थे बालों पे, और स्केल रगड़ने के बाद क्या होता था, आप उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे और वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने पास उचका लेता था, अपने पास खींच लेता था। अरे भाई ऐसा क्या हो गया, उनके पास तो पैर नहीं है, एकदम से वो उनमें जान कैसे आ गई, वो चल के उड़ के चले कैसे गए, वहां पे तो हवा भी नहीं उड़ी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, आज हमको इस सवाल का जवाब यहां पर मिल जाएगा। मेरे साथ हर एक क्लास में आपके सामने एक नई गुत्थी खुलेगी, हर साल नई गुत्थी खुलेगी, और आप अपने छोटे भाई बहनों को यूं घुमा सकते हो कि वो आपके फैन बन जाएं कि बड़े भैया को इतना कैसे पता है। बड़े भैया को सिर्फ उतना नहीं पता है, बड़ी दीदी को बस उतना नहीं पता है जितना किताब में लिखा है, वो हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। उनको क्या आप डांट फटकार के बना सकते हो? नहीं नहीं, आप उनको नॉलेज के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। पूरे घर परिवार को आप कैसे फैन बना सकते हो? अपना नॉलेज के थ्रू। तो इट इज योर प्रॉपर्टी। इसके सहारे ही पापा पॉकेट मनी देंगे जब उनको लगेगा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन, why to a scale rubbed with hairs attract small pieces of paper? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको मेरे को जवाब देना है। आप अभी देते हैं तो अभी दे दीजिए, नहीं तो लेक्चर के एंड में मैं आपको इसका जवाब दूंगा और मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी फिनोमिनाज होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे और भी फिनोमिनाज होते हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे फिनोमिनाज का आपको आज आंसर मिलने वाला है। जैसे हम ऐसे कौन से फिनोमिना की बात कर रहे हैं?
हम ऐसे कुछ फिनोमिनास की बात कर रहे हैं जो हमने डेली लाइफ में तो देखे, पर उनको कभी क्वेश्चन नहीं किया, कभी हमने उनको क्वेश्चन नहीं किया। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी शुरू ही नहीं किया है, अभी तो बस कहानियां चल रही हैं। पहला फिनोमेना लाइटनिंग। वैसे पहला फिनोमेना तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो आपने बचपन में देखा था। लाइटनिंग से तो आप डरते थे, या थंडरिंग भी बोला जाता है इसको। ये कब होता है? ये बारिश के टाइम होता है। जब तक बारिश ना हो तब तक ये नहीं होता। तो क्या बात है कि बारिश के टाइम ही होता है, और जो होता है वो क्यों होता है वो भी तो समझना है। एक बहुत बड़ी बिजली निकलती है। बिजली क्या होती है? बिजली जो छोटे स्तर पे चिंगारी होती है वो बड़े स्तर पे जाके बिजली बन जाती है। ठीक है, तो एक बिजली निकलती है, वो हमको देखने में आती है। फिर हमको कभी कभी एक चट की आवाज आती है स्वेटर्स में, या सिंथेटिक क्लॉथ्स में, है ना। हम स्वेटर्स में या सिंथेटिक क्लॉथ्स में जब मौसम खासकर ड्राई हो, उमस कम हो, पानी में, हवा में भाप बहुत कम हो, पानी की मात्रा बहुत कम हो, हल्का सा पानी भी ना हो, है ना, तब हमको, जब हम स्वेटर्स निकालते हैं अपने शरीर से, ठीक है ना, या पलटते भी हैं, स्वेटर दबता है, थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है स्वेटर्स में, है ना, या सिंथेटिक क्लोथ्स हमने कुछ पहन रखे हैं, मेनली सिंथेटिक क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स में ये चीज कम देखने में आती है, ठीक है ना, सिंथेटिक क्लोथ्स में। ठीक है, ये कब? हमको ड्राई वेदर में। अरे भाई कहानी बदल गई बिल्कुल। यहाँ पे वेदर चाहिए था पानी वाला, और यहाँ वेदर चाहिए ड्राई। मामला क्या है? तो हमको ये चीज देखने में क्यों मिलती है? कभी कभी हम जब